अगर आप पार्टी ने जो पत्रकार लोग हैं उनको अटकाव किया है तो उसका हम निषेध करते हैं और पत्रकार को सहकार्य करना, उनको विश्वास देना ही हमारी जिम्मेदारी है। Across to Shweta for more on this. Shweta, what are the kind of reactions that we are getting from Mumbai on this? Well, as far as this case is concerned, everybody from same voice, they have been condemning this act. They have been saying that this is not the way media should be treated. The press owns its own power. And to talk more on this, we are joined by Mr. Atul Joshi. He has experience of 35 years in journalism, from working to issues like Kashmir to what has been taking place in Mumbai. He is the one with us. Sir, you can just come in. Thank you for talking to us. Let's talk on the issue कि किस तरीके से प्रेस की जो फ्रीडम है वो कर्ब की जा रही है। टाइम्स नेटवर्क के 2 रिपोर्टर्स को दिल्ली असेंबली में जाने से रोका गया। अब दिल्ली असेंबली एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे मीडिया कवर करती है और प्रेस को इस तरीके से रोक टोक आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली जर्नलिस्ट लोगों को फ्रीडम तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो एक 4th पिलर करके हम लोग आज तक उनके तरफ देखते आए हैं। अगर आप एक एक पिलर करके उनको अगर नेस्त नाबूद करोगे या उनको डिस्ट्रॉय करने की या उनको अहमियत नहीं देने की अगर सोचोगे, तो फिर एक स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाने की कोशिश में है वो स्ट्रक्चर ही कभी बन नहीं सकता है। तो ये बहुत गलत बात है कि किसी मीडिया को या किसी वजह से उनको प्रेशराइज करना या उनको वहाँ पे जो भी काम करने का उनके इरादे होते हैं उनको उसमें शामिल करा के नहीं लेना, वो भी एक गलत बात है। जी मिस्टर जोशी, हम ये भी देखते हैं कि आप मीडिया की जहाँ तक बात रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़, अब ये खासकर आपने ये पहली दफ़ा नहीं किया, आपने ये दूसरी बार किया है कि टाइम्स नेटवर्क के लोगों को रोक टोक दिखाई जा रही है, काम करने से उन्हें बाधित किया जा रहा है। कितना आपको ये सही लगता है? नहीं, समझ लो कि आप बोलते हो कि टाइम्स के, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भले वो वेल नोन हो या बिगिनर्स हो, तो किसी को भी अलाउ करना ही चाहिए, क्योंकि वो अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करे या उनका काम या जो भी है, अगर आप में खामियां नहीं है, आप में गलत बात नहीं है, तो किसी को आपको भी किसी को परेशान, हाँ, अगर मीडिया वाले जो भी है वो फैक्ट्स अगर रिप्रोड्यूस कर या प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी के सामने रख रहे हैं, तो उनको किसी को, मेरे को नहीं लगता है कि भाई उनको डिसअलाउ करना या उनको रोकना है। रोक लगाना ये एक्चुअली मैं तो समझूंगा कि भाई सामने वाला शायद पता नहीं, लेकिन वो गलत भी हो सकता है करके भी रोक लगा दी जा सकती है ना, नहीं तो फिर उनको जो फेवर है वही कुछ दिखाना, वो भी एक गलत किस्म की बात होती है। Alright, thank you for connecting with us. Well, very clearly, as we understand that even senior journalists have been condemning this act. They are saying that if the press is being stopped, there should be some or the other reason that why press is being stopped from doing their duties, and especially when it comes to Delhi Assembly. Remember, it is a point where all media goes in with the accreditation, and how the Times Network reporters are being barred is a big question. The agenda behind this of the political party is put to question. Back to you. Right, Shweta, thanks very much for joining us with all those inputs and also bringing us those voices from the ground. Let's now quickly also listen into some reactions which Shweta brought for us earlier today. Brazen step taken when the democracy is being demolished in Delhi as Delhi Assembly is going on, and Times Network reporters were barred from covering Delhi Assembly. They were barred to enter the Delhi Assembly. We have general public with us. They are going to share their views on how, when media is doing their job, why the things should be taken in mind, that it is the job of media, it is the job of press. मैं आपके पास आना चाहूँगी पहले ही जानने के लिए कि क्या ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शोभा देता है, मीडिया जब अपना काम कर रही है, टाइम्स नेटवर्क अपना काम कर रहा है, तो उन्हें रोका जाए? मीडिया को अपना काम करने देना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको इंटरफेयर करना नहीं चाहिए मीडिया के मामलों में। मीडिया जनता को सच और झूठ दोनों दिखाती है, तो मीडिया को उनका काम करने देना चाहिए। एक्चुअली मीडिया जो भी काम कर रही है तो काम करना देना चाहिए। कोई अंदर आ रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, और जो भी काम कर रही है सब जनता की भलाई के लिए हो रहा है। क्यों, अच्छी बात ही नहीं। अगर मीडिया नहीं मतलब काम करेगी, नहीं दिखाएगी, तो लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि आगे वाले शहर में हो क्या रहा है। हाँ। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी आजकल पेश आती हैं मीडिया से, उन्हें काम करने पर रोकती हैं, आपका क्या कहना है?
एक्चुअली जब मीडिया काम करती है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया जो दिखा रहा है वो सच दिखा रहा है और सबको मीडिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए। Meanwhile, the media fraternity has labelled the gag attempt by the Aam Aadmi Party as an attack on the freedom of speech. Listen in. Right now I'm joined with a senior journalist, Abhishek Pandey at News Nation. Sir, we want to ask you as a journalist that हमारे चैनल को जो है वो आम आदमी पार्टी ने विधान भवन में बैन कर दिया है, क्योंकि उनका कुछ स्पेसिफिक एजेंडा है। हमारे रिपोर्टर्स को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, रिपोर्टर्स की एंट्री अलाउ नहीं करे। कैसे देखते हैं एज अ जर्नलिस्ट इस चीज़ को, एक पार्टी जो है वो बैन कर रही है एक पर्टिकुलर चैनल? देखिए, आम आदमी पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों ही मीडिया की उपज हैं। 2013 के पहले अन्ना हजारे के पीछे चलने वाले जो लोग थे वो मीडिया के कारण ही बड़े हुए, और 14 में जब सरकार में आए या पूरी पार्टी गठित की वो मीडिया की बदौलत। उसके बाद लगातार उन्होंने जैसे जैसे एजेंडा अपना बदला, पहले उन्होंने कहा वो गाड़ियाँ नहीं लेंगे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करेंगे, वो बंगले नहीं लेंगे, वो कोई भी सुख सुविधा नहीं लेंगे क्योंकि वो आम आदमी है। धीरे धीरे आम आदमी खास आदमी में तब्दील होते गया, और जो मीडिया, जिस मीडिया की बदौलत वो आज इतने बड़े हुए कि मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रीय पार्टी बनी, अलग अलग जगहों पर एक और मुख्यमंत्री उनके भगवंत मान चुन के आए, और आज इस तरीके के मीडिया पर बैन करना निश्चित तौर पर एक आपत्तिजनक है, और उन्हें फिर से इस पर विचार करना चाहिए कि मीडिया अगर उनकी अच्छाइयों को दिखा रहा है तो उनकी बुराइयों को भी दिखा रहा है।